क्या आइमा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी अब्दुर्रहमान को देगी? दूसरी तरफ, क्या अब अब्दुर्रहमान पारिस के पास लौट सकेगा या फिर अपनी नई जिंदगी को मुकम्मल तौर पर पसपष्ट डालकर आइमा की तरफ वापस आ जाएगा? और क्या पारिस अब्दुर्रहमान को ढूंढते हुए पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी? आज के किस्त ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने तवक्का भी नहीं की थी। कहानी में अचानक एक दर्दनाक मोड़ आया जब आइमा के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, और वो लम्हा जब उसे सबसे ज्यादा अपने वालिदैन के सहारे की जरूरत थी, वही लम्हा था जब वो उसे तन्हा छोड़ गए। आइमा इस दुख में मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी और उसके पास वाहिद सहारा अब्दुर्रहमान ही था, मगर वो भी मुसलसल मानी की कॉल्स को नजरअंदाज करता रहा। दूसरी तरफ, जब मानी ने बार बार फोन किया तो अब्दुर्रहमान गुस्से में कहता है, ऐसी क्या कयामत आ गई है जो तुम बार बार कॉल कर रहे हो? और मानी का जवाब सुनकर अब्दुर्रहमान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके चचा और चची एक हादसे में जाँ बहक हो चुके थे। ये सुनकर वो सदमे में आ जाता है और फौरन पाकिस्तान वापस जाने का फैसला करता है। पारिस भी उस मौके पर एक जिम्मेदार बीवी की तरह इसका साथ देती है, मगर जब वो पूछती है कि तुम कब वापस आओगे, तो अब्दुर्रहमान सिर्फ इतना कहता है, वहां जाकर बताऊंगा। पाकिस्तान पहुंचते ही अब्दुर्रहमान का जज्बाती अंदाज सामने आता है। वो अपने चचा के दोस्त से लिपटकर ज़ारो की तार रोता है और इसी दौरान उसके जहन में आइमा का ख्याल आता है। वो जानता था कि वो पहले ही आइमा के दिल को बहुत तकलीफ दे चुका है और अब एक और बड़ा दुख इसकी जिंदगी में आ चुका था। मगर इस सब के बावजूद वो आइमा का सामना करने से कतरा रहा था। जब वो बिल आखिर आइमा के सामने आता है तो नदामत के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर मैं नहीं जानता था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे। मगर आइमा अब मजबूत हो चुकी थी। वो कहती है, मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में पहले ही सब कुछ तय हो चुका है। ये लम्हा और भी जज्बाती हो जाता है जब अचानक आइमा बेहोश हो जाती है और जब डॉक्टर आता है तो वो सबको हैरान कर देने वाली खबर सुनाता है, आइमा मां बनने वाली है। ये खबर इसके लिए खुशी का बास तो थी, मगर साथ ही एक बहुत बड़ा सदमा भी, क्योंकि इसके वालिदीन ये खुशखबरी सुनने के लिए अब दुनिया में मौजूद नहीं थे। वो डॉक्टर से कहती है, वो बराह करम किसी को मत बताएं, अभी नहीं। ये खबर इस वक्त सबके लिए बहुत अजीब महसूस होगी, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब्दुर्रहमान की हकीकत से बेखबर पारिस मुसलसल उसका इंतजार कर रही थी, मगर जब अब्दुर्रहमान उसकी कॉल्स उठाना बंद कर देता है तो वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ, आइमा का राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहने वाला, क्योंकि घर में काम करने वाली खातून या उसकी माँ की करीबी दोस्त को इस बात का इल्म हो जाएगा, और जब ये बात मानी के जरिए अबद और रहमान के रिश्तेदारों तक पहुंचती है तो वो उसे समझाने के लिए आ जाते हैं कि अब आइमा उसकी जिम्मेदारी है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये खबर सुनते ही अब्दुर्रहमान हैरान रह जाता है। वो नहीं जानता कि वो क्या करे, पारिस के पास वापस जाए या फिर आइमा के साथ रहे। मगर आखिरकार वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुना नहीं मोड़ेगा। वो आइमा और अपने आने वाले बच्चे के साथ रहेगा। ये जानकर कि अब्दुर्रहमान अब कभी वापस नहीं आएगा, पारिस शदीद हैरत और गुस्से में पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। क्या वो वाकई अब्दुर्रहमान को हासिल करने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएगी? और जब वो आइमा के सामने होगी तो क्या हकीकत इस पर आश्कार हो जाएगी? कहानी एक नया मोड़ ले रही है और नाजरीन के लिए आने वाले लम्हात इंतहाई सनसनीखेज होने वाले हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या अब्दुर्रहमान अपने फैसले पर कायम रहेगा या फिर पारिस की वापसी कहानी को एक और मोड़ देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।